दोस्तों नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं रोज़ लाता हूँ आपके पास एक कुंडली। आज वह कुंडली है श्री स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत की। एक विलक्षण अभिनेता, एक वैसे अभिनेता जिनका संबंध बिहार से था और काफ़ी संघर्ष के बाद एक मध्यम वर्गीय परिवार के जन्मे सुशांत सिंह राजपूत काफ़ी संघर्ष, काफ़ी मेहनत, काफ़ी पीड़ा, काफ़ी त्रासदी सह के वो बॉलीवुड में गए और अंततः उन्होंने अपनी पहचान बनाई। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा, दुर्योग ऐसा कि वो बहुत दिनों तक इस फील्ड में, इस क्षेत्र में नहीं रह सके। अदभ्य प्रतिभा के बावजूद ये प्रतिभा समय से पहले कुम्हला गई। यह पुष्प जो और अपनी सौरभ को बिखेर सकता था, वह अनायास इस संसार को छोड़ के चला गया। उस शख्स की जन्म कुंडली की विवेचना के लिए आज हम आपके सामने हैं। यह कुंडली मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न में राहु बैठा है और सप्तम हाउस में, मतलब तुला राशि में मंगल और केतु है। शनि जो है वह 8वें भाव में वृश्चिक राशि में बैठा है और सूर्य, बुध, शुक्र और बृहस्पति 10वें भाव में बैठे हैं। मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि जब कभी भी सूर्य, बुध और शुक्र एक साथ बैठ जाएं, खास करके केंद्र में, तो ए जीनियस इज़ बॉर्न। एक विलक्षण प्रतिभा का जन्म होता है। प्रतिभा तो विलक्षण थी ही। अपने फिल्मों में अभिनय के माध्यम से इन्होंने इस प्रतिभा का लोहा भी मनवाया था। सब कुछ ठीक चल रहा था। अनटोल्ड स्टोरी ऑफ धोनी में जो उन्होंने, धोनी तो अपने खेल से अमर हैं, लेकिन चलचित्र की दुनिया में इन्होंने अपने अभिनय से न केवल धोनी को अमर किया बल्कि खुद को भी अमर कर लिया। ऐसा शख्स अनायास क्यों चला गया? क्या ज्योतिष कोई सूत्र खोज पाता है किसी कुंडली में? मुझे मेरे बहुत सारे मित्रों ने बार बार यह कहा कि ये जो अकाल मृत्यु होती है, जो अप्राकृतिक मृत्यु होती है, जो अस्वाभाविक मृत्यु है, इस पर कोई ज्योतिषीय सूत्र हैं क्या? ज्योतिष में इस तरह की अकाल मृत्यु को बतलाने वाले कोई कारगर सूत्र हैं क्या? और यदि किसी की कुंडली में अकाल मृत्यु दिखाई पड़े तो वो कैसे, एक ज्योतिष कैसे जान पाता है? देखिए, ये ज्योतिष एक वेदांग है और हमारे भारतीय दर्शन में, हमारे वेदों में ये कर्म का सिद्धांत है। कर्म का बहुत बड़ा सिद्धांत है और कर्म केवल इस जन्म का नहीं, जन्मों जन्मों का कर्म और कई तरह के कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, आगामी कर्म की चर्चा है। और हम लोग जो कुछ भी भोगते हैं, जो कुछ अच्छा या बुरा, वह हम उन कर्मों को ही प्रायश्चित करते हैं या उन कर्मों को ही भोग करते हैं। इस तरह की बात जब भी कभी होती है तो हमारे भारतीय दर्शन में कहना है कि हमारे पूर्व जन्म के किसी वैसे अपराध का हमें दंड मिलता है, हमें प्रायश्चित भोगना पड़ता है। और इसी दृष्टिपथ पे ज्योतिष में देखा जाना चाहिए। तो हमारे पूर्व जन्मों के पाप पुण्य कहाँ से देखे जाते हैं? तो वो देखे जाते हैं 5वें भाव से और 9वें भाव से। 5वां भाव का स्वामी, 9वां भाव का स्वामी, वह कहाँ बैठा है, किस अवस्था में बैठा है, किसके साथ बैठा है? खास करके राहु, केतु, शनि, मंगल के साथ बैठ के वह पापाक्रांत तो नहीं है। और जब कभी भी जो नौमेश है वह कमज़ोर होकर शनि की दृष्टि पाकर, शनि की युति पाकर बैठा है, तो ऐसे घटनाओं को घटते ज्योतिष में देखा गया है।
हम आज इन्हीं परिप्रेक्ष्य में सुशांत सिंह राजपूत की कुंडली का अवलोकन करेंगे, अध्ययन करेंगे, वार्तालाप करेंगे, विचार करेंगे। सबसे पहले जो जेमिनी का सूत्र है वो लागू करके देखिए। लग्नेश अष्टमेश दोनों एक है, दोनों मंगल है, दोनों चर राशि में है, यह आयु दीर्घ होगी। अब देखिए, लग्न की राशि और अष्टमेश की राशि, एक चर दूसरा स्थिर, अल्प आयु होगी। शनि देखिए कहाँ है, चंद्रमा देखिए कहाँ है, दोनों स्थिर राशि में है, अल्प आयु होगी। तो कई मापदंडों पर देखने पे ये आयु अल्प निकल रही है इनकी। और भी आगे बढ़ें हम तो हम देखें कि क्या मंगल शनि राहु की स्थिति इनकी कुंडली में किस तरह की है और क्या इनके संबंध नवम भाव से बन रहे हैं। अच्छा, नवम भाव का स्वामी देखिए क्या है, आप कुंडली में देखिए, नौवां भाव धनु हुआ, धनु का स्वामी बृहस्पति बैठा है दसम भाव में, मकर की राशि में, शनि से संबंध इसके हो गए, शनि में वह नीच का होके बैठा है। अच्छा, इतना ही होता तो कोई बात नहीं थी। अष्टमेश का शनि, वह भी शनि कैसा, मंगल जैसे परम शत्रु के घर में त्रिक भाव में सबसे खराब भाव में बैठकर बृहस्पति पर पूर्ण दृष्टि डाल रहा है। तो नवमेश हमने कहा था कि देखना चाहिए मंगल राहु केतु शनि से आक्रांत है कि नहीं, तो यहाँ शनि तो आक्रांत दिखता है। फिर एक फिलॉसफी यह है कि लग्नेश पंचमेश ये दोनों में से कोई राहु और केतु से आक्रांत है क्या। अब देखिए कि इनकी लग्नेश लग्न भाव ही में राहु बैठा है, नंबर 1। नंबर 2 लग्नेश है मंगल, कहाँ बैठा है, मारक भाव में बैठा है, और किसके साथ बैठा है, केतु के साथ बैठा है, और राहु आमने सामने है। तो यह लग्नेश भी पापाक्रांत हो गया। ज्योतिष में पूर्व जन्मों के वैसे फल, जिसे हम अच्छा या बुरा प्रारब्ध कहते हैं, उसका भोग, यह सुनिश्चित हो गया कि लग्नेश भी पीड़ित है, और सूर्य पर भी जो पंचमेश है उस पर भी शनि की दृष्टि है। पंचमेश सूर्य पर शनि की दृष्टि, शनि के घर में, और नवमेश बृहस्पति और नीच का होके बृहस्पति शनि के घर में और शनि पर दृष्टि। मैं आपको रिपीट करूं, इस तरह के जो अननेचुरल डेथ होते हैं उसके लिए देखा जाना चाहिए पंचम भाव, नवम भाव, लग्नेश। पंचम भाव, नवम भाव को क्यों देखना चाहिए, क्योंकि भारतीय पद्धति में, भारतीय दर्शन में यह मानना है कि इस तरह का अननेचुरल डेथ हमारे पूर्व जन्मों के किसी कर्मों का प्रायश्चित होता है। तो यहाँ पंचमेश सूर्य शनि के घर में, वैसे शनि के द्वारा देखा जाना तृतीय दृष्टि से, जो अष्टम भाव में बैठा है, जो अपने परम शत्रु के भाव में बैठा है, पंचमेश पीड़ित। नवमेश नवम भाव का स्वामी शनि के घर में नीच का होके बैठा है, और वैसे शनि से दृष्ट है जो 8वें भाव में अपने परम शत्रु में बैठा है और तीसरी दृष्टि से उसे देख रहा है। और लग्नेश, लग्नेश मंगल और लग्न, लग्न में राहु और मंगल केतु के साथ आमने सामने, पहला भाव और 7वां भाव। तो लग्नेश भी इसी तरह की पीड़ित अवस्था में, और जब ऐसी अवस्था होती है तो हमारे शास्त्रीय ग्रंथकार कहते हैं कि इस तरह की रहस्यमयी मौत, इस तरह का मिस्टीरियस डेथ, इस तरह की अकाल मृत्यु, इस तरह की अस्वाभाविक मृत्यु हो सकती है। अच्छा, जरा दशा पर विचार कीजिए।
इनकी दशा चल रही थी बृहस्पति की। कौन सा बृहस्पति? नीच का होके मकर राशि में बैठा हुआ बृहस्पति, जिस पे शनि की पूर्ण दृष्टि है। कैसे शनि की? वैसे शनि की जो शत्रु भाव में बैठा है और तीसरे भाव से पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। अंतर्दशा किसकी थी? शनि की अंतर्दशा थी। शनि कहाँ बैठा है? शनि 8वें भाव में बैठा है। तो मैं वैसे मित्रों को जो जिन्होंने मुझसे ऐसे प्रश्न किए थे, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसे कुतूहल उत्पन्न करके मुझे इनकी कुंडली खोजने के लिए बाध्य किया। और भारतीय पद्धति में, भारतीय ज्योतिष पद्धति में इस तरह की अकाल, अस्वाभाविक, अप्राकृतिक, अननेचुरल डेथ के रहस्यों को ज्योतिष में खोजने के लिए उन्होंने मुझे उत्प्रेरित किया। ये सब कहना किसी व्यक्ति विशेष के बारे में किसी ज्योतिष को कदापि अच्छा नहीं लग सकता, क्योंकि मेरे बिहार के थे, हमारे बहुत प्रिय थे। हम उनको जीवित देखना चाहते थे, हम उनको आकाश की ऊंचाई में उड़ते देखना चाहते थे, हम उनको चमकते देखना चाहते थे। लेकिन प्रभु की लीला के सामने किसके चले। इतना ही आज। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत